Good morning, students. Today we here discuss your class 10 subject biology and your chapter number 2 tissues. हमने प्रीवियस वीडियोज में चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट करा था. आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी के बारे में, सेलुलर डाइवर्सिटी के बारे में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट टाइप्स के जितने ऑर्गेनल्स उसमें होते हैं. उसके बाद लास्ट हमारा सेल इंक्लूजन्स. तो आपका फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था. हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में. अब हमारा चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज. यू नो, टिश्यूज़ के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था. अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, प्रीवियस क्लास में भी आप जानते हैं टिश्यूज़ के बारे में. एक सिंपल सा, सबसे पहले सेल के बारे में. तो सेल क्या होती है? सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अंडरस्टैंड? सेल क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि टिश्यू को समझने के लिए हमें सेल को समझना होगा. तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर हम बात करें सेल का, अ सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, तो सेल वेरी widely in shape and size. Only protist, example amoeba, are one-celled eukaryotic organisms in which same cell perform all the basic function of life. Like क्या करते हैं? लोकोमोशन, सेल, न्यूट्रिशन, एस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड reproduction. But while most of the plants and animals are multicellular, in which different cells are modified differently in their morphology to perform different but specific functions. In animals, especially human being. अब क्या होता है? मसल्स होती है, तो मसल सेल आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. और उसमें क्या होती है? नर्व सेल होती है, आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस. डू यू अंडरस्टैंड? वाइल द ब्लड इज स्पेशलाइज्ड, ब्लड होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे इसका ऑफ मटेरियल इनसाइड द बॉडी. अंडरस्टैंड? यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, सेलुलर स्पेशलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज फंक्शनल एफिशिएंसी. तो इन मोस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म the cells coordinate to perform a specific function. So the group of similar or dissimilar cells coordinating to perform a specific function is called tissue. किसका? the group of cell क्या कहलाती है? हमारी टिश्यू का. आपको पता होना चाहिए सेल, ये ग्रुप सेल क्या करना
क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाएंगी। ये सिमिलर भी हो सकती है सेल और डिसिमिलर भी। और टिश्यू क्या बनाते हैं? मसल्स। और मसल्स क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गन। और ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम बनाती है स्टूडेंट्स बॉडी। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। यानी सेल, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल, ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बॉडी बनाती है। इस प्रकार कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मल्टी सेलुलर का निर्माण होता है। तो इसलिए कहते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मेन रीजन ये होता है इसका। यह क्या है? स्ट्रक्चर भी और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लाइफ की। अब टिश्यू क्या होते हैं? उनका स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अब ये टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करें, सिंपल टिश्यू, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। व्हाट इज द सिंपल टिश्यू? व्हाट इज द कंपाउंड टिश्यू? तो a group of cells similar in form, structure and embryonic origin which coordinate to perform a specific function is called a simple tissue। यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन इसका होता है, जैसे पैरेन्काइमा ऑफ प्लांट्स एंड एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल। While compound tissue, what is compound tissue? So while a group of cells different in their structure and origin but coordinate to perform a specific function is called a compound or complex tissue. Example: phloem and xylem of plants and nervous tissue of animals. Understand? तो हमने सिंपल इसका बेस समझा टिश्यू का, कि टिश्यू किस प्रकार से बनते हैं। यानी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं। ये सिमिलर और सेल्स कैसे हो सकती है? सिमिलर हो सकती है या डिसिमिलर हो सकती है। स्पेसिफिक फंक्शन होता है हर टिश्यू का। इन योर सिलेबस चैप्टर टिश्यू है, हम स्टार्टिंग करेंगे इसमें प्लांट टिश्यू की, प्लांट से। तो प्लांट टिश्यू में आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्ट होता है। आप देखेंगे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो दिस टाइप स्ट्रक्चर होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये न्यूक्लियस है आपका, ये सेल वाल, और ये साइटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, न्यूक्लियस, सेल वाल और साइटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे आपके इस चैप्टर की। अब हम बात करेंगे आपके इस चैप्टर की। तो टिश्यूज में आपको इंट्रोडक्शन बताया। प्लांट टिश्यू, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपका जैसे कि आपका होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसी प्रकार से पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, एनिमल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज। आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अंडरस्टैंड? तो इन सब के बारे में आपको टिश्यूज में डिस्कस करना है, स्टडी करनी है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशिएट्स बिटवीन प्लांट टिश्यूज
and animal tissues. You know, most of the plant tissue are dead, while most of the animal tissues are living. Do you understand? तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशंस बिटवीन प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज को डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिए, स्टडी कीजिए, रीडिंग कीजिए और अपनी प्रिपरेशन करिए एग्जाम्स की. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.